Thank you, Niharika. Yeah, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप सबने 2 दिन काफी इंजॉय किया है और काफी कुछ सीखा है लास्ट 2 डेज में, और प्रैक्टिस भी करी होगी। करी है ना प्रैक्टिस? आज हमारा फाइनल सेशन है स्क्रैच का। एंड हम आपको इस फाइनल सेशन में भी कुछ इंटरेस्टिंग सिखा के जाएंगे। और आपको बाद में प्रैक्टिस बहुत करनी है, ये इट्स अप टू यू। ठीक है, एक बार आपको क्लैरिटी मिलेगी, एक बार आपको ब्रीफिंग मिलेगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है। आई ट्राई कि मैं आज आपको एक पेन एक्सटेंशन एक प्रॉपरली कैसे यूज करते हैं। और लास्ट सेशन में मुझसे किसी ने बोला था कि हमें माई ब्लॉग, हम अपने ब्लॉग्स कैसे बना सकते हैं, मैम वो भी बताइए। एक छोटे से प्रोग्राम के थ्रू आई विल ब्रीफ यू हाउ टू यूज पेन एक्सटेंशन, हाउ टू क्रिएट योर ओन ब्लॉग। एंड इफ द टाइम परमिट्स एक छोटा सा गेम भी हम बना के देखेंगे। ठीक है, चलो फिर जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। सबको स्क्रीन विजिबल है, बट कोई एनोटेशन नहीं? मैंने डिसेबल भी कर दिया, होगी भी नहीं। ओके। सो अभी तक आपने ये ब्लॉग्स पे वर्क किया, आपने मोशन ब्लॉग देखा, लुक, साउंड, इवेंट कंट्रोल, ये सभी ब्लॉग्स आप देख चुके हो। एंड इवन यू हैव यूज सेंसिंग ब्लॉग, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स कल हमने यूज किया था। अभी हमारा एक लास्ट ब्लॉक रह गया। ठीक है, दिस लास्ट ब्लॉक लेट यू टू क्रिएट योर ओन ब्लॉग, टू क्रिएट योर ओन फंक्शनैलिटी। जैसे इन हर ब्लॉग्स की, एवरी ब्लॉग्स की अपनी खुद की फंक्शनैलिटी है ना, सिमिलरली यू कैन क्रिएट योर ओन ब्लॉग्स और उसको किसी भी प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहां तक पहुंचने के लिए ना आपको इन सब में थोड़ा एक्सपर्टीज करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको ब्रीफिंग आज करूंगी। अच्छा, ये 9 ब्लॉक्स के अलावा वी डू हैव अदर ऑप्शंस आल्सो। फॉर एग्जांपल हियर यू कैन गो, आपको यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन जो बटन था उस पर क्लिक करना था, और इधर आपके पास बहुत सारे एक्सटेंशंस आपको मिलेंगे, जैसे म्यूजिक हो गया, पेन, वीडियो सेंसिंग, टेक्स्ट टू स्पीच। अब एक इस सेशन में हम सारे एक्सटेंशन तो कवर नहीं करेंगे, बट हाँ हम लोग पेन एक्सटेंशन कवर करेंगे जिसकी हेल्प से आप ड्राइंग कर सकते हो। ठीक है, अभी तक तो आपने स्प्राइट्स को मूव किया और उस पर एक्शन करे, राइट, एनिमेशन काइंड ऑफ एक आपने प्रोग्राम बनाया। बट अब अगर आपको ड्राइंग करना हो, ठीक है, कुछ ड्रॉ करना हो, कुछ शेप्स ड्रॉ करनी हो, तो उसके लिए वी डू हैव दिस पेन एक्सटेंशन। आप क्या करोगे, वहां जो आपका ये बटन था इधर एक्सटेंशन का, ऐड एक्सटेंशन, इस पे क्लिक करेंगे। इट विल ओपन अ विंडो एंड यू हैव टू सिलेक्ट पेन, डबल क्लिक ऑन दिस पेन एक्सटेंशन ब्लॉक। ये पेन एक्सटेंशन आपके पास आ जाएगा। देखा, एक और नया ब्लॉक आ गया। अभी तक हमारे पास 9 ब्लॉक्स थे, अब हमारे पास एक और ब्लॉक ऐड हो गया, पेन एक्सटेंशन। अब इस ब्लॉक का यूज करके हम कोई ना कोई शेप बनाते हैं। सपोज करो कि हम बनाते हैं स्क्वायर। ओके, वी विल गोइंग टू मेक अ स्क्वायर। स्क्वायर सबको पता है। नाउ टेल मी, अगर आप जानते हो स्क्वायर क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं इसकी डेफिनेशन दो, तो आप स्क्वायर को कैसे एक्सप्लेन करोगे? जल्दी बताओ, स्क्वायर कैसी फिगर होती है? जल्दी से चार्ट में लिखो, स्क्वायर कैसी फिगर होती है? स्क्वायर की साइड्स कितनी होती है, चलो ये बताओ। यस, 4 इक्वल साइड्स। ओके, स्क्वायर की 4 इक्वल साइड्स होती हैं। ठीक है, ये कैसी फिगर है? तो अब हम क्या करेंगे, हम एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। और स्क्वायर के 4 एंगल्स भी होते हैं। ठीक है, हर कॉर्नर पे, उस पे आपका जहाँ पे साइड्स बन रही है वहां पे एंगल्स होते हैं। अच्छा, क्योंकि जब साइड्स इक्वल हैं तो स्क्वायर के सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। और स्क्वायर के एंगल्स कौन सी डिग्री के होते हैं, फटाफट बताओ मुझे, जल्दी। कौन सी डिग्री के होते हैं? 90। वेरी गुड। ठीक है, तो हमने दो चीजें क्लियर कर ली, साइड, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, और स्क्वायर का जो एंगल होता है, चारों साइड से जो एंगल बनते हैं 4 एंगल, वो 90 डिग्री के होते हैं। ओके, अब हम करते हैं अपना कोड शुरू। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द इवेंट, क्योंकि बिल्कुल बेसिक है, कुछ भी हम चाहते हैं तो इवेंट पे करेंगे। वेन एवर ग्रीन फ्लैग क्लिक वी वांट आवर प्रोग्राम टू गेट एग्जीक्यूट। ओके, इसे ड्रैग किया, यहाँ स्टेज पे लेकर आए, सॉरी, प्रोग्रामिंग एरिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अपना पेन ब्लॉक का यूज करेंगे। तो पेन ब्लॉक को ओपन करेंगे तो यहाँ पे इसके सारे ब्लॉक्स नजर आएंगे। हम कुछ ना कुछ इसमें ट्राई करते हैं, जैसे कि हम चाहेंगे कि पेन का कलर चेंज करें। अच्छा, आप ये दो चीजें देखो, ये है पेन डाउन, पेन अप। जिस तरीके से आप कॉपी में लिखते हो,
जब नोटबुक में लिखते हो पेन डाउन करते हो तभी वो लिख पाते हो ना, लेकिन जैसे आप पेन को ऊपर कर लेते हो तो नहीं लिख पाओगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है पेन अप पेन डाउन। जब आप पेन डाउन करोगे उस केस में अब आपका जो स्प्राइट है वो एक कलर या कुछ ना कुछ लाइन ड्रॉ करेगा, पर जैसे ही पेन अप कर लोगे तो वो ड्रॉ करना छोड़ देगा, वो सिर्फ मूव करेगा। जैसे अब तक आपने देखा ना, स्प्राइट मूव करता है लेकिन कोई लाइन ड्रॉ नहीं होती। अब इस केस में अगर आप चाहते हो कि स्प्राइट मूव करे और साथ के साथ लाइन भी ड्रॉ हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम पेन कमांड का, पेन ब्लॉक्स का यूज करेंगे। और सबसे पहले हमें इंडिकेट करना पड़ेगा दैट वी हैव टू यूज पेन डाउन, मतलब पेन को डाउन करो। जैसे कि लिखते समय हम पेन और पेपर में कोई गैप नहीं होता, आप लिखते हो उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको ऐसा कमांड देना पड़ेगा, पेन डाउन। ओके, सो पेन डाउन किया। अब इसके बाद चाहो तो आप पेन का कलर भी सेट कर सकते हो। ठीक है, चेंज पेन कलर बाय 10। ओके, लेट्स सी। अब हम चाहते हैं कि हम एक स्क्वायर बनाएं, तो स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं ये स्प्राइट जो हमारी ये जो कैट है ये स्क्वायर बनाए, यानी कि हमें इसे मूव ऐसे करवाना पड़ेगा स्क्वायर के डायरेक्शन में। राइट, तो स्क्वायर के डायरेक्शन में होगा कि हमें इसको फोर साइड मूव करवाना है। फोर साइड मूव करवाने के लिए, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, तो हमें इक्वल डिस्टेंस में मूव करवाना होगा। साथ के साथ हमें इसका एंगल भी चेंज करना होगा, क्योंकि ये एक ही साइड थोड़ी ना चल रहा है। जैसे स्क्वायर की चारों साइड अलग अलग डायरेक्शन में होती है, उसी तरीके से हमें इसका एंगल भी बार बार चेंज करना होगा। तो आप देखो, ध्यान से देखना, जैसे मोशन में गए, मूव, यहाँ पे हम थोड़ा चेंज कर देते हैं 60। ठीक है, पहले स्प्राइट मूव करेगा 60 स्टेप। 60 स्टेप मूव करने के बाद हम कहेंगे अपना फेस एंगल चेंज कर ले, यानी टर्न कर ले। ठीक है, टर्न राइट। तो राइट टर्न करने के लिए हम क्या करेंगे, टर्न ब्लॉक लेकर आएंगे, इसे यहाँ नीचे प्लेस करेंगे। और एंगल कौन सा होगा बताओ, अभी हमने बताया था जो स्क्वायर का एंगल है वही एंगल है। बताओ कौन सा डिग्री लिखेंगे हम यहाँ पे, हमें इसकी डिग्री मेंशन करनी है, कौन सी डिग्री होगी, वेरी गुड, 90 डिग्री, गुड। ठीक है, इसीलिए आपको बताया था हमने। ओके, अब ये तो एक साइड हो गई। राइट, अब हमें बाकी की तीन साइड्स और ड्रॉ करनी है। तो क्या करेंगे, सेम स्टेप को रिपीट करेंगे। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम दोबारा से इसे ड्रैग करें और उसकी वैल्यू चेंज करें। एक और सॉल्यूशन मेरे पास और है, वो ये कि इस पे आप राइट क्लिक करो, ये डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, आपको बार बार चेंज आगे ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, ये डुप्लीकेट हुआ। इस केस में क्या हुआ कि ये दूसरी लाइन के लिए, ये आपकी दूसरी लाइन के लिए ये ड्रॉ हो गया, ये कमांड हो गया। लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको तो टू लाइन्स और ड्रॉ करनी है स्क्वायर की, तो सिमिलरली आपने फिर से डुप्लीकेट किया, फिर इसको नीचे ब्लॉक प्लेस किया। ठीक है, फिर एक और लाइन ड्रॉ करनी है, डुप्लीकेट किया और आपने नीचे प्लेस किया। ठीक है, अब क्या हुआ, क्योंकि हमने इसको 4 टाइम किया, याद रखना है कितनी बार किया, हमने इसको 4 टाइम्स किया, क्योंकि हमारे स्क्वायर की साइड्स कितनी होती हैं, 4। राइट, जितनी स्क्वायर की साइड्स थी उतनी बार हमने इस कमांड को रिपीट किया। हमेशा हमने स्क्वायर को मूव करवाया 60 स्टेप्स, और हमेशा हमारे जो स्टेप्स रहे वो 60 रहे। ठीक है, क्योंकि इस चारों साइड्स का इक्वल डिस्टेंस कवर करना है स्प्राइट ने। और हमेशा हर लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने इसका फेस चेंज किया 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री पहुंचे, फिर एक बार चेंज किया, फिर 90 डिग्री, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में लाइंस बनानी थी ना। ठीक है, अब आप देखो, एक बार हम इसको रन करते हैं, क्योंकि जब हम बना रहे थे तब भी ये रन हो गया था प्रोग्राम। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम चाहते हैं जब भी हम इसको रन करें ना, जो पहली वाली जो ड्राइंग है वो इरेज हो जाए। ठीक है, वो पहली वाली ड्राइंग हमें नजर ना आए। तो हम क्या करेंगे, फिर से पेन ब्लॉक में जाएंगे और इरेज ऑल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं कि जैसे हम ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे प्रोग्राम दोबारा रीस्टार्ट होगा। ठीक है, प्रोग्राम दोबारा रीस्टार्ट होगा, तो जो पहले की हमने जो इमेज ड्रॉ करी थी, जो रन करी थी, उसे हम इरेज कर देंगे और फिर से नई तरीके से नई स्टेप से वो ड्राइंग स्टार्ट होगी। ठीक है, एक बार दोबारा करके देखते हैं, ये देखो, क्योंकि पेन का कलर चेंज हम करवाते चले जा रहे हैं, वो ड्राइंग पहली वाली आपकी चेंज हो रही है।
अब यहाँ आपको आइडिया नहीं होगा, लेकिन जैसे मैं पेन का कलर चेंज करूंगी, जितनी बार भी हम ग्रीन फ्लैग क्लिक करेंगे उतनी बार इसका पेन का कलर चेंज होगा। देखो चेंज हो रहा है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा पेन ब्लॉक। बहुत छोटे से प्रोग्राम में हमने आपको एक्सप्लेन किया कि पेन ब्लॉक क्या होता है। पेन ब्लॉक से आप ड्राइंग करते हो, उसकी हेल्प से हमने एक शेप भी ड्रॉ कर दी। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एक चीज और सीखेंगे। आपने फॉरएवर ब्लॉक सीखा, राइट? आपने देखा कि हम किसी भी कमांड को फॉरएवर ब्लॉक में डालते हैं ताकि वो कंटिन्यू रन होता रहे। बट अब जैसे आप यहाँ देख रहे हो, हमने बार बार इस दोनों ब्लॉक को रिपीट किया। ठीक है। और इसको डुप्लीकेट किया। कितनी बार डुप्लीकेट किया? हो गया टोटल 4 टाइम हो गया। डुप्लीकेट 3 टाइम किया, लेकिन ओवरऑल यूज हमने कितनी बार किया? 4 टाइम। क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर की साइड थी वो 4 साइड्स होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें 4 टाइम ये दोनों कमांड्स देने थे। मूव 60, टर्न 90, मूव 60, टर्न 90, मूव 60, टर्न 90, मूव 60, टर्न 90। अब क्या करते हैं कि इस तरीके से तो हमारे कमांड्स बहुत रिपीट होते चले जाएंगे, प्रोग्राम भी बड़ा हो जाएगा। हमारे पास एक और ऐसा कमांड है जिसकी हेल्प से हमें सिर्फ एक ही बार कमांड लिखना होगा और सिर्फ मेंशन करना होगा कि हमें कितनी बार वो चाहते हैं कि वो रिपीट हो। ठीक है। उस केस में हमारे पास एक कमांड है, आप कंट्रोल में जाओ। कंट्रोल में वी हैव अ कमांड, ये ब्लॉक है, रिपीट। ओके। ड्रैग दिस ब्लॉक टू दिस प्रोग्रामिंग एरिया, यहाँ पे लेकर आएंगे। और अब हम क्या करेंगे कि अपने ये दोनों जो मेन कमांड है, मूव 60, टर्न 90, इसको इस एरिया, इस ब्लॉक के अंदर रख देंगे। और यहाँ पे जो वैल्यू है, आप मुझे बताओ स्क्वायर की कितनी साइड होती है, वही यहाँ पे वैल्यू आएगी। बताओ कितनी वैल्यू होगी हमारी यहाँ पे? क्या वैल्यू होगी हमारी यहाँ पे? मेंशन करो। 4। वेरी गुड। हम ये चाहते हैं कि 4 टाइम लिखने से अच्छा है बार बार, हम ये चाहेंगे कि इसमें एक ही बार हम लिखें और ये जो ब्लॉक है उसे 4 टाइम अपने आप रिपीट कर दें। गॉट इट? ये देखो, अब हमारा प्रोग्राम स्मॉल हो गया, छोटा हो गया हमारा प्रोग्राम। पहले दिखने में काफी बड़ा लग रहा था, लेकिन इसकी हेल्प से हमें रेपिटेशन नहीं करना पड़ा। हमें सिर्फ एक ही बार कमांड लिखा और हमने रिपीट ब्लॉक लिया और उसके अंदर हमने ये दोनों कोड लिख दिए और उसके बाद हमने इसको बोला कि 4 टाइम रन करो इन दोनों कमांड्स को। हमें बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो देखा आपने, यूज देखा रिपीट ब्लॉक का। ठीक है। इस तरीके से आप इसको रन करोगे, सेम आउटपुट मिलेगा आपको। देखो। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि वो थोड़ा धीरे धीरे चले, ये साइड धीरे धीरे बनाए, तो हम एक काम करते हैं। अगर आप बताओ, हमने अपने 2 सेशन में एक ऐसा ब्लॉक के बारे में पढ़ा था जो थोड़ा सा पोज या थोड़ा सा वेट करवाता है। कौन सा ब्लॉक था वो, जिसकी हेल्प से हम थोड़ा सा पोज दे सकते हैं, थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं चीजों को? यस, यस, यस। और बताओ बेटा कौन है? वेट, वेट, गुड। वेट ब्लॉक ये हमें मिलेगा कंट्रोल ब्लॉक के अंदर, सामने ही नजर आ रहा है आपको। ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे वेट लिख सकते करेंगे और यहाँ पे 0.23 कर लेते हैं। चलो कमान, अब एक बार रन करते हैं। ये देखो, अब स्मूथली जा रहा है। ठीक है। आपको थोड़ा और बड़ा सर्कल चाहिए, तो आप यहाँ जो 60 लिखा है इसकी वैल्यू आप 80 कर दो। राइट? ये देखो। ठीक है। और कुछ अगर आपके पेन ब्लॉक्स में आपको कुछ ट्राई करना है, जैसे सेट पेन कलर, तो आप यहाँ पे एक पेन कलर ले लो। ठीक है। आप पेन का साइज भी इंक्रीज कर सकते हो, सेट पेन साइज। जैसे यहाँ पे आपने ड्रैग किया, तो पेन का साइज चलो हम 5 कर लेते हैं। राइट? आप सभी ब्लॉक्स को एक्सप्लोर करना। आप देखो कैसे आ रहा है। ठीक है। आई थिंक समझ में आया आपको। ठीक है। अब हमने पेन ब्लॉक सीखा, हमने एक शेप बनाना सीखा। ठीक है। एक असाइनमेंट आप खुद करोगे, जैसे मैंने स्क्वायर बनाया वैसे आप रेक्टेंगल बनाओगे अपने आप। ठीक है। और सोचोगे कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। कुछ भी अगर आपको शेप बनानी है तो सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी सोचनी है कि जैसे स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती है, तो रेक्टेंगल की कितनी साइड्स इक्वल होती है, उसके एंगल कितने होते हैं। अगर आपके पास इस चीज का आंसर है तो आप क्या कर सकते हो कि आप बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो करके अपना एक प्रोग्राम बना सकते हो। ठीक है। अब इस केस में देखो, वी हैव यूज रिपीट ब्लॉक, जहां पे हमने सिर्फ इसलिए 4 लिखा था
क्योंकि आपके स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल थी और हम चाहते थे ये कोड 4 टाइम्स रिपीट करें, हमें बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट ना हो। चलो इसको हटा देते हैं। अब एक और चीज सीखते हैं, वो है माई ब्लॉक। ठीक है, माई ब्लॉक में आप क्या करते हो, आप अपने खुद के ब्लॉग्स बनाते हो, और उसका बनाने का बेनिफिट ये होता है कि आप उसको कहीं पर भी प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। जैसे आप अपने ब्लॉग्स नॉर्मली यूज कर रहे हो, वैसे अपने खुद के ब्लॉग बना सकते हो। अब मैं आपको बता रही हूँ एक छोटा सा एग्जांपल से कि किस तरीके से अपना ब्लॉग आप खुद बना सकते हो। ये देखो माई ब्लॉग है, पहले आप माई ब्लॉग में जाएंगे। ठीक है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन मेक अ ब्लॉग। जैसे वहां पे आपने लास्ट टाइम देखा था वेरिएबल्स में एक ऑप्शन आया था मेक अ वेरिएबल्स, सिमिलरली यू विल गेट अ ऑप्शन मेक अ ब्लॉग अंडर माई ब्लॉग। ठीक है, आफ्टर क्लिक ऑन मेक अ ब्लॉग, आपके सामने एक स्क्रीन आएगी, आपको नजर आ रही है स्क्रीन, ब्लॉग्स नेम। एक बार मुझे बताओ, नजर आया आपको, स्क्रीन दिख रही है जिसमें लिखा हुआ है ब्लॉग्स नेम, ऐड एन इनपुट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने ब्लॉग्स का नेम लिखते हैं। सपोज करो मैं अपना एक ब्लॉग बना रही हूँ जिसका नाम है स्क्वायर। अभी हमने स्क्वायर बनाया था ना, इसी तरीके से मैं उसे अब एक ब्लॉग के अंदर बना दूंगी, स्क्वायर। ठीक है, ओके, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। अब आप ओके पे क्लिक करोगे, ये आपका खुद का ब्लॉग बन गया। ठीक है, ये स्क्रैच का ब्लॉक नहीं है, ये आपका खुद का ब्लॉक है, आप ही ने इसे डिफाइन किया है। अब आप देखोगे जब आप ये ब्लॉग बनाओगे तो यहाँ पर भी एक ब्लॉक नजर आएगा आपको। ठीक है, ये आप अपने कोड में यूज कर सकते हो। अब आप क्या करोगे, जैसे हमने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने स्क्वायर बनाना सिखाया था बच्चों को। मतलब स्क्वायर बनाना सिखाया था कि किस तरीके से आप स्क्वायर क्रिएट कर सकते हो। एक काम करते हैं, इस पूरे के पूरे ब्लॉक को ना मैं इसके नीचे डिफाइन कर देती हूँ, क्योंकि मैंने अपना एक ब्लॉक बनाया जिसका नाम स्क्वायर है, और मैं चाहती हूँ कि वो ब्लॉक में एक अपने ब्लॉक के अंदर उसकी डेफिनेशन दूँ। जो मैंने कोड यहाँ लिखा है उस कोड को यहाँ डिफाइन कर दूँ। अब यहाँ हम कोड डिफाइन तो कर सकते हैं, अपने ब्लॉक बना के अपने कोड डिफाइन तो कर सकते हैं, सिर्फ मैंने शिफ्टिंग की है, काम वही करेगा वो। लेकिन जब हमें रन करना है तो रन तो वो व्हेन द ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड होगा तभी रन करेगा। ठीक है, यहाँ पे तो रन करने का कोई फायदा नहीं, यहाँ तो मैंने डेफिनेशन दी, और इसकी जो ऊपर की आप देख रहे हैं फॉर्मेशन ब्लॉक की ऐसी है कि हम इसको इसके नीचे भी नहीं लगा सकते। ठीक है, ये किसी ब्लॉक के नीचे नहीं आ सकता, इसीलिए हमें ये दूसरा ऑप्शन मिला था, दूसरा ब्लॉक। ठीक है, आप क्या करोगे, इसे ड्रैग करोगे और इसे इसके नीचे लगाओगे। अब होगा क्या कि स्क्वायर बनाने की डेफिनेशन तो हमने यहाँ डिफाइन कर दी अपने बनाए हुए ब्लॉक के अंदर। ठीक है, और उसको रन करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें ये ब्लॉक मिला था सेम डेफिनेशन के साथ, तो हमने यहाँ प्लेस कर दिया। अब आप देखो क्या होगा, और मैं आपको प्रोग्राम समझा रही हूँ कैसे करेंगे। आप ग्रीन फ्लैग क्लिक करोगे, देखो, देखा, आपको रिजल्ट वही मिला, पर पता है इसने काम कैसे किया, बहुत ध्यान से सुनना। पहले ग्रीन फ्लैग क्लिक हुआ, फिर इसने पेन ब्लॉक्स की सेटिंग करी, जैसे कि वहां तक पहुंचे कि इरेज करना है पहली वाली ड्राइंग, पेन को डाउन करना है, पेन का कलर सेट करना है, पेन का साइज सेट करना है, पेन का कलर आप 10 नंबर में चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आया ये स्क्वायर। जैसे ही नीचे स्क्वायर आया, जो प्रोग्राम था उसका जो कंट्रोल, जो प्रोग्राम रन करते हैं वो यहाँ चला गया, क्योंकि स्क्वायर की डेफिनेशन सर्च करेगा ये। यहाँ हमने स्क्वायर लिखा, अभी देखिएगा यहाँ तो स्क्वायर लिखा है, तो हमारे प्रोग्राम में ब्लॉक कहाँ है, स्क्वायर वाला। तो ये सर्च करते हुए ये जो प्रोग्राम है ना, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे पहुंच जाएगा, और उसके बाद जो इसके नीचे के कोड है उसे सर्च करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर आपने प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम मेन प्रोग्राम के अंदर ब्लॉक्स नहीं डाले आपने, अपने जो खुद का जो ब्लॉक बनाया था उसके अंदर आपने ब्लॉक्स डिफाइन कर दिए। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप एक ही प्रोग्राम में, चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, एक और प्रोग्राम दिखाती हूँ मेरे पास बना हुआ है, उसको दिखाते हैं, आपको इसके बेनिफिट समझ में आएंगे। अब आप देखोगे ये हमारा एक ही प्रोग्राम है। ठीक है, उसी एक ही प्रोग्राम में हम स्क्वायर भी करना चाहते हैं, हम रेक्टेंगल भी करना चाहते हैं, हम ट्राइंगल भी ड्रॉ करना चाहते हैं। ठीक है, बट
प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर मैं एक ही प्रोग्राम में स्क्वायर भी बना दूंगी, रेक्टेंगल भी बना दूंगी और ट्रायंगल भी बना दूंगी, प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसको समझना भी मुश्किल हो जाएगा। तो उस केस में क्या करेंगे, हम अपने अलग अलग 3 ब्लॉक बना देंगे। जैसे कि मैंने स्क्वायर बनाया, वैसे ही मैं ट्राइंगल का ब्लॉक बना दूंगी, वैसे ही मैं रेक्टेंगल का ब्लॉक बना दूंगी। ठीक है बेटा, इसे आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। द पॉइंट इज, ये थोड़ा सा लिटिल बिट हार्ड है, लेकिन आप जब समझने काम करने बैठोगे तो आपके लिए इजी होगा। ठीक है, आप क्या करोगे, आप अलग अलग 3 ब्लॉक्स बना दो। ठीक है, जैसे मैंने स्क्वायर बनाना सिखाया था वैसे रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही बनाए और उनके नीचे अपने अपने ब्लॉक्स डाल दिए कि ट्राइंगल कैसे बनेगा। जो स्क्वायर वाला तो हमें पता ही था, देखो रेक्टेंगल वाला भी दिखा रखा है यहाँ पे। और हमने क्या किया कि जब हमने अपना मेन प्रोग्राम व्हेन अ ग्रीन फ्लैग क्लिक, जिससे प्रोग्राम रन करता है, वो प्रोग्राम बनाया, तो हमने यहाँ से जो इसके ब्लॉक्स हैं, जैसे अभी पिछले प्रोग्राम में दिखाया था कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, वही ब्लॉक उठा उठा के हमने सीधे यहाँ प्लेस कर दिए। अब देखो ये प्रोग्राम रन कैसे करेगा। ये सबसे पहले ग्रीन फ्लैग जब क्लिक होगा, ठीक है, इसके बाद ये पेन की सेटिंग करेगा। पेन अप, इरेज ऑल, सब कुछ इरेज कर दो जो पहले की ड्राइंग है। जैसे हमने पहले किया था कि अगर मान लो अगर मैं इसको दोबारा रन करती हूँ तो पहले की ड्राइंग इरेज हो जाएगी। ठीक है, वो कैसे हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्लॉक यूज किया है, पेन ब्लॉक का। इरेज ऑल, ठीक है। इसके बाद आप चाहो तो हाँ, इसकी मैं अभी एक कोडिंग हटा रही हूँ, दिस वन, ये हटा देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, आपने एक एक्स और वाई की पोजीशन सेट करी। आप अपनी स्प्राइट की पोजीशन सेट कर सकते हो स्टेज पे। आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि स्टेज की जो पोजीशन होती है वो नंबर्स में डिफाइन होती है, एक्स और वाई की। ठीक है, ये ऑप्शनल है, अभी आपको करना ही नहीं करना है, लेट इट बी। आप पेन डाउन करोगे, पेन डाउन यानी कि अब आपका प्रोग्राम रेडी है ड्रॉ करने के लिए। जब तक पेन अप रहेगा तब तक कुछ ड्रॉ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही पेन डाउन करोगे और उसके बाद जो कमांड्स दोगे उसकी हेल्प से अब आप जो भी कमांड दोगे वो ड्रॉ करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ अलग अलग अपने कमांड बनाए हुए हैं ट्राइंगल के। मैं यहाँ आपको इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि आपको खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि अगर हमें ट्राइंगल बनाना होगा तो ये कमांड क्यों दिया है, ये रेक्टेंगल बनाना होगा तो कमांड क्यों दिया है, स्क्वायर तो मैंने आपको समझा दिया था। लेकिन अब आपको खुद अपना माइंड लगाना है कि अगर रेक्टेंगल बनाना है तो उसके लिए क्या कमांड्स होंगे, और ट्राइंगल बनाना है तो उसके लिए क्या कमांड्स होंगे। ठीक है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था प्रॉपर। अब हम क्या करेंगे, यहां से स्क्वायर लेंगे, ठीक है, और हमने यहां प्लेस करा। इससे क्या होगा, जब ये प्रोग्राम रन करेगा तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, प्रोग्राम का रन करते करते स्क्वायर को सर्च करेगा, और स्क्वायर को सर्च करते करते यहाँ चला जाएगा। ठीक है, जब यहाँ जाएगा तो उसके नीचे जो भी कमांड है उन सबको रन कर देगा। ठीक है, यानी कि आपका स्क्वायर ड्रॉ कर जाएगा। इसके नीचे तो हमें ये लिखा है ना कि स्क्वायर ड्रॉ करो। ठीक है, इसके बाद फिर ये जब स्क्वायर ड्रॉ हो जाएगा, ये वापस मेन प्रोग्राम में चला जाएगा। फिर बाकी ये कमांड को रन करेगा, करते करते फिर से सेटिंग करेगा कलर्स की। और जैसे सेटिंग हो जाएगी फिर इसके पास एक और कमांड आएगा, रेक्टेंगल। अब बताओ जब रेक्टेंगल आया तो ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा ट्राइंगल के पास? डिफाइन रेक्टेंगल या डिफाइन ट्राइंगल, या अभी कहीं नहीं जाएगा, बताओ फटाफट चैट में मेंशन करो। जब ये रेक्टेंगल पे क्लिक यहाँ पहुंचेंगे तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, डिफाइन रेक्टेंगल या डिफाइन ट्राइंगल, या कहीं पर भी नहीं? मेंशन करो चैट बॉक्स में। ट्राइंगल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में जाएगा क्योंकि आपने रेक्टेंगल को कॉल किया है। आप रेक्टेंगल को कॉल कर रहे हो, ये मानो कि इस तरीके से हम ये रेक्टेंगल इसको कॉल करेगा, अपने नेम को, अपनी डेफिनेशन को कॉल करेगा। ठीक है, जैसे कि मैं अभी बुलाता हूँ, मेरा जो डेफिनेशन है उसे कॉल कर रहा हूँ, तो ठीक है, ये रेक्टेंगल जब बोलेंगे तो ये इसे कॉल करेगा यहाँ पे जाके। ठीक है, और जैसे ही कॉल करेगा तो उसके नीचे जितने भी कमांड्स है वो रन कर जाएंगे, और जब रन होंगे तो आपका रेक्टेंगल बन जाएगा, क्योंकि आपने नीचे कमांड ही दी है कि रेक्टेंगल बनाने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से फिर हमने बोला कि पेन अप कर दो, चलो रेक्टेंगल बन गया, अब पेन को अप कर दो। ठीक है, और थोड़ा 1 सेकंड का पोज करो, फिर पेन को डाउन करो। अब पेन डाउन का मतलब कि रेडी फॉर ड्रॉइंग। उसके बाद चेंज पेन कलर, फिर से पेन का कलर चेंज कर दो। फिर हमने बोला अब ट्राइंगल को कॉल करो, तो ये ट्राइंगल को कॉल करेगा कैसे, या रेक्टेंगल को कॉल करेगा, या किसी चीज को, किसी भी चीज को कॉल नहीं करेगा, बताओ?
कहाँ जाएगा? डिफाइन ट्राइंगल, डिफाइन रेक्टेंगल, बताओ, या डिफाइन स्क्वायर, कहाँ जाएगा? पूरा नाम लिखो। डिफाइन ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल लिखा है ना, नेम मैच करो, ठीक है, नेम मैच करो। तो होता क्या है, माई ब्लॉग्स में आप अपने खुद के ब्लॉग्स बनाते हो, लेकिन ये आपका मेन प्रोग्राम होता है। मेन प्रोग्राम कौन सा होता है? जहां पे ग्रीन फ्लैग क्लिक लिखा होता है। अब जब आप अपने खुद के ब्लॉग्स बनाओगे तो आप चाहोगे ना कि वो रन भी करें, और वो रन तो मेन प्रोग्राम में करेंगे, इसलिए उनको कॉल करने के लिए कोई चाहिए होगा, ठीक है। जैसे कि आपने अपने कमांड्स बना के रख लिए, ठीक है। अब आपको प्रोग्राम में जब भी चाहो, वो प्रोग्राम जब कॉल करेगा वो तभी आएगा, तभी रन करेगा। अदरवाइज इससे इसका कोई कनेक्शन वैसे नहीं है, ठीक है। आपने अलग से अपने ब्लॉग्स बना लिए। अब जैसे जैसे आप कॉल करोगे, ठीक है, स्क्वायर का कॉल किया है तो स्क्वायर को बुला लो, उसके नीचे हमने जो भी कमांड्स दिए हैं उसको रन कर लेते हैं। अब इससे क्या होता है कि प्रोग्राम आपका छोटा है, ठीक है। आप में अगर आप सभी सारे कमांड्स, अगर आप ये ब्लॉक यूज नहीं करोगे तो आपको ये सारे कमांड इसी प्रोग्राम के अंदर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका प्रोग्राम बहुत लेंथी हो जाएगा, और समझ में भी एक टाइम पे नहीं आएगा, क्योंकि बहुत लेंथी होगा तो पढ़ने में भी थोड़ी दिक्कत होगी। तो आप क्या करते हो, उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देते हो। जैसे आप ब्लॉक्स बना रहे हो, अपने छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिफाइन कर दिए। उससे क्या होगा, जब जरूरत होगी आप उस ब्लॉक को कॉल करोगे और वो तब रन हो जाएगा, अदरवाइज वो वैसे रन नहीं करेगा, ठीक है। गॉट इट। इसका एक फायदा और भी है, मान लो कि आपने 6 7 कुछ प्रोग्राम शेप्स बना लिए। अब आप चाहते हो कि आप अलग अलग प्रोग्राम बनाओ और अलग अलग प्रोग्राम में उन शेप्स को कॉल करो। हो सकता है आपने एक प्रोग्राम बनाया, आप सिर्फ चाहते हो उसमें स्क्वायर को कॉल करना, आप नहीं चाहते कि रेक्टेंगल को कॉल करे या ट्राइंगल को कॉल करे। तो आप उस प्रोग्राम में सिर्फ, जैसे कि यहाँ पे मैं कर देती हूँ कि ट्राइंगल हटा देती हूँ। मैंने अपने ब्लॉक तो बना लिए ट्राइंगल के, ठीक है, लेकिन मैंने सिर्फ प्रोग्राम में बोला कि सिर्फ ये प्रोग्राम सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल बनाएगा, ट्राइंगल नहीं बनाएगा, क्योंकि मैंने ट्राइंगल का कॉल करने का सिस्टम ही हटा दिया, ये ब्लॉक ही हटा दिया, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं चाहूँ तो ये रेक्टेंगल का ब्लॉक भी हटा सकती हूँ, इस पूरे प्रोग्राम में सिर्फ स्क्वायर ही बनेगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि हम जो मर्जी जैसे चाहें वैसे अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। अगर बाई चांस मेरे ये ब्लॉक्स नहीं होते तो मुझे सारे के सारे कमांड्स एक ही प्रोग्राम में लिखने होते। उससे क्या होता कि हर बार ट्राइंगल भी बनता, रेक्टेंगल भी बनता, स्क्वायर भी बनता, मेरे हाथ में फिर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। अपने ब्लॉक्स बना के कंट्रोल रखते हैं हम चीजों में, ठीक है, कि हम अपने ब्लॉक्स बनाएं। अब अपना कोई भी एक प्रोग्राम बनाते हैं और जो भी ब्लॉक हमें कॉल करना है हम सिर्फ वही ब्लॉक रखेंगे, अदरवाइज बाकी ब्लॉक्स को हटा देंगे। गॉट इट। आई थिंक दिस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। समझ में आ गया माई ब्लॉक का? ठीक है। नाउ ये हो गया आपके माई ब्लॉक्स। अब आप खुद भी करोगे इसे ट्राई। जैसे कि मैंने कहा था कि आप रेक्टेंगल वाला खुद बनाओगे, मेरे सामने कमांड तो लिखा है और आपको दिख ही रहा है कमांड कि रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं। पर इसमें सोचो कि ये कमांड क्यों लिखा गया। चाहे आप इसकी पिक क्लिक कर लो, ठीक है, अपने पास नोट कर लो, आपको ट्राइंगल का कमांड भी मिल गया, रेक्टेंगल का भी कमांड मिल गया। पर ये कमांड क्यों लिखा गया? क्योंकि जब हमने स्क्वायर बनाया था तो चारों साइड इक्वल थी, तो रिपीट 4। अब देखो इसमें रिपीट 2 लिखा हुआ है, ठीक है, और 4 कमांड है अंदर जो रिपीट ब्लॉक के अंदर। अब आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है खुद कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि एक बार आप जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे तो आप कोई भी शेप बना सकते हो, ठीक है, वो नहीं जैसे मैम दिखा रही है स्क्रीन पे, आप कोई भी शेप बना सकते हो। गॉट इट। ठीक है। तो हम एक ब्लॉक्स आपको क्लियर हो गए? ब्लॉक्स क्लियर हो गए आपको? अगर कोई डाउट होगा तो हम एक लास्ट सेशन में ले लेंगे, पर एक बार मुझे बताओ ब्लॉक्स आपको समझ में आ गए? चैट बॉक्स में लिखो बेटा। ओके ओके। अच्छा, जिन्होंने लेट स्टार्ट किया था उनके लिए तो मैं यही बोलूंगी कि आपको वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी, ठीक है। ब्लॉग्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी होता है। बस आपको ये याद रखना है कि आपके पास अगर बहुत बड़े प्रोग्राम्स हैं तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। और कैसे कर सकते हो? अपने अलग अलग ब्लॉक्स बना के, ठीक है। आप अपने डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स बना लो, अपने प्रोग्राम को डिवाइड कर लो
और जब चाहो, अपनी आपकी मर्जी हो तब प्रोग्राम को आप कॉल करो। ठीक है। अब जैसे यहाँ से मैंने ट्राइंगल हटाया है, और अगर मैं ये अब इसको रन करती हूँ, तो देखो इसमें ट्राइंगल रन नहीं बनेगा, सिर्फ स्क्वायर बना, रेक्टेंगल बना, क्योंकि ट्राइंगल को मैंने हटा दिया था नीचे से। इसी तरीके से अगर आप चाहो तो आप रेक्टेंगल भी हटा सकते हो, अपने ब्लॉक्स बना के रख सकते हैं, लेटर ऑन किसी भी प्रोग्राम में, अलग अलग प्रोग्राम में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जिन्हें ब्लॉक समझ में नहीं आ रहा, मुझे बताओ कि किस पॉइंट पे, चैट पे लिखो किस पॉइंट पे समझ नहीं आ रहा, क्या दिक्कत आ रही है इसमें। ब्लॉग्स बनाते कैसे हैं वो देखना है प्रोसेस, कि कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। इफ यू आर डूइंग फर्स्ट टाइम, तो बेटा थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है। और अगर थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तब आपको इस ब्लॉक में एक्सपर्टीज होगे। आप सिर्फ क्या करोगे, एक्सटेंशन पे जाओगे और यहाँ से पेन ब्लॉक लोगे, क्लिक करोगे। जब आप क्लिक करोगे तो ये पेन एक्सटेंशन आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है। आप इसको एक्सप्लोर करो। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्सप्लोर करो, आपको ज्यादा क्लैरिटी तब होगी। ठीक है। अच्छा, आप एक काम करते हैं, एक छोटा सा गेम करें, जैसे हमने बोला था कि छोटा सा गेम बना के दिखाएं। यस और नो लिखो, या फिर हम ब्लॉक्स को ही कवर करें। जल्दी करो, आज तो हमारा लास्ट सेशन है। हम आपको गेम प्रोग्रामिंग सीखनी है, छोटा सा गेम सीखना है। ठीक है, ठीक है, गेम्स ओके। अच्छा, ऑलरेडी ना मेरे पास एक गेम बना हुआ है, मैं उसमें से आपको समझा देती हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, तो हम लोग थोड़ा उसे समझ पाए ज्यादा अच्छे तरीके से। अच्छा देखो, बहुत ही छोटा सा गेम है, और जितने भी हमने पहले ब्लॉक्स यूज करे हैं उसी से हम सीखेंगे। कल आपने एक ब्लॉक देखा था ना जिसमें वो बटरफ्लाई स्ट्रॉबेरी को चेज कर रही थी, राइट। और क्या हुआ था कि जैसे ही वो स्ट्रॉबेरी के पास जाती थी तो स्ट्रॉबेरी हाइड हो जाती थी, और उसके बाद एक रैंडम पोजीशन पे स्टेज पे चली जाती थी। कुछ इसी तरीके से एक दूसरा गेम हमारे पास है, हम क्या करेंगे, हम एक बैकग्राउंड लेंगे। बैकग्राउंड लेना आपने पहले ही देखा कि कैसे लिया जाता है। लाइब्रेरी पे जाएंगे, ब्लू स्काई बैकग्राउंड, और उसके बाद आपको दो स्प्राइट लेनी है। हम क्या कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है गेम में, हम चाहते हैं, ये हमारे पास एक स्प्राइट है चिक, और ये एग जो ऑब्स्टिकल है, जैसे वो गेम नहीं होता जब वो नेट चला जाता है, आप देखते हो उसको जंप करना है, आपको उसे टच नहीं करना, आप इसको जंप क्रॉस ओवर करके इसको निकल जाओ। ठीक है। जितनी बार आप क्रॉस कर लेते हो आपको स्कोर मिलते रहते हैं, ये कभी आपने देखा होगा, जब कभी नेट भी चला जाता है तो आप देखते हो ना, तो आपको पता है कि आप ऐसा गेम, छोटा सा गेम खुद भी बना सकते हो, राइट। आप क्या करोगे, सबसे पहले यू हैव टू टेक टू स्प्राइट, यहां से लेंगे। लाइब्रेरी में गए, जैसे आई ऑलरेडी टेकन माई स्प्राइट, ये देखो, ठीक। ठीक है, आप इस पे क्लिक करना, और उसके बाद एक ऑब्स्टिकल, यानी कि जो जिससे जिसको क्रॉस ओवर करना है स्प्राइट ने। ठीक है। ये ये वाला ऑब्स्टिकल हम ले सकते हैं। ठीक है। अब ये देखो, ये दोनों हमारे पास हैं। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चिक पे कोडिंग करते हैं, राइट। इस जिस स्प्राइट पे आपको कोड करना है उसे सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। अब आपको कुछ चीजें याद करनी होगी जो मैंने आपको बहुत पहले बताया था। आप मुझे बताओ, स्टेज पे दो लाइन दिखाई थी बिल्कुल पहले सेशन में मैंने आपको, कि टू लाइंस होती हैं, स्टेज नंबर में डिफाइन होता है ना, तो वो टू लाइंस के नेम क्या होते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल होती है बिल्कुल ऐसे लाइन, लेफ्ट टू राइट, और एक होता है अप टू डाउन। तो वो दोनों लाइंस के नेम क्या थे, बताओ जल्दी से। एक्स एंड वाई, वेरी गुड। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जिसमें आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने पहले सेशन में ही आपको बोला था। क्योंकि अगर आपको कुछ भी गेम प्रोग्रामिंग करनी है, अपने आपको अपने स्प्राइट को प्लेस करना है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसकी पोजीशन सेट करनी है, तो आपको ये दोनों एक्सिस के बारे में पता होना चाहिए, राइट। मैं एक बार छोटा सा रिकॉल वैसे ही कर देती हूँ। जब
आप लेफ्ट में होते हो तो आपके जो स्टेज के नंबर होते हैं वो माइनस में होते हैं, लेकिन जब आप राइट में जाते हो तो एक्स की जो वैल्यू जो होती है वो प्लस में हो जाती है। ठीक है, ये प्लस माइनस याद रखना। आप देखो इस समय चिक कहाँ है, लेफ्ट में है, और ये उसकी एक्स पोजिशन क्या लिखी हुई है, -203, माइनस लगा हुआ है आगे। ठीक है, इसका मतलब कि ये लेफ्ट में है। इसी तरीके से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड उसे हम कहते हैं वाई एक्सिस, जो वाई लाइन होती है। जब आप ऊपर की तरफ जाते हो, स्प्राइट को लेकर जाते हो, तो उसकी पोजीशन पॉजिटिव होती है, यानी कि नंबर प्लस में होता है। लेकिन जब उसको नीचे लेकर आते हो तो उसका नंबर माइनस में होता है। ठीक है, ये माइनस नंबर जो थर्ड के स्टूडेंट में माइट भी थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आप इसको थोड़ा अभी जनरल समझ लो, क्योंकि स्टेज के हिसाब से समझ लो। स्टेज की जो नंबरिंग होती है वो इस तरीके से डिफाइन होती है, लेफ्ट में माइनस, राइट में पॉजिटिव, अप में प्लस, नीचे नेगेटिव। अब देखो चिक जो है वो नीचे ही है और वो लेफ्ट में भी है, इसलिए उसके जो दोनों एक्स और वाई की पोजीशन है वो इस समय माइनस में है, याद रखना। और अब हम गेम बना रहे हैं ना, तो गेम बनाने में थोड़ा सा आपको आपको मेहनत ज्यादा लगेगी समझने में। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जो हमारी जो चिक है वो जंप करे। अब ये सोचो, जब जंप करते हैं तो हम, अगर आप भी जंप करते हो तो ऊपर की तरफ जाते हो और उसके बाद नीचे वापस आते हो ना, जंप करके फिर से आप वापस आते हो। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि जो हमारी चिक है वो थोड़ा सा जंप करे और उसके बाद वो नीचे आ जाए, क्योंकि जंप तो ऐसे ही किया जाता है। इस केस में जैसे आप वीडियो प्रो गेम खेलते हो, कुछ भी प्रोग्रामिंग करते हो, या अपने कंप्यूटर से भी कुछ गेम खेलते हो, आप एरोस कीज का यूज करते हो ना किसी भी करेक्टर को नेविगेट करने के लिए, या करेक्टर को जंप करवाना है, या कोई भी कुछ भी आपने गेम्स खेले हैं, जैसे पबजी गेम भी होता है, कुछ भी जंप करवाना है तो आप एरो की का यूज करते हो उसे जंप करवाने के लिए। राइट एरो की का यूज करते हो आगे बढ़ने के लिए, लेफ्ट एरो की पीछे मुड़ने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप एरो की इसका यूज करते हो अपने करेक्टर को मूव करवाने के लिए। सिमिलरली यहाँ भी हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा इवेंट ब्लॉक होता है ना, तो वहां पे आप ग्रीन फ्लैग क्लिक की जगह आप ले लो व्हेन स्पेस की प्रेस्ड। ठीक है, और यहाँ पे जाके जब आप क्लिक करोगे तो लिख ले इसको सिलेक्ट करना अप एरो, यानी कि ये प्रोग्राम कब रन करेगा, ग्रीन फ्लैग पे तो क्लिक करेगा, पर जो आपकी स्प्राइट है वो कब जंप करेगी, जब आप एरो की, जो आपकी कीबोर्ड की एरो की होती है उस पे, आप एरो की पे जब क्लिक करोगे तब जंप करेगी। इसके बाद अभी हम साउंड का बाद में बताएंगे आपको। हम चाहते हैं कि जो हमारी स्प्राइट है वो जंप करे और नीचे आ जाए, जंप करे नीचे आ जाए। अगर हमें उसे ऊपर भेजना है तो यानी कि जब हम अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर आ जाए नीचे आ जाए, उसकी बात कर रहे हैं, तो हम कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं, एक्स लाइन की बात कर रहे हैं या वाई की, बताओ। अभी तक आपने स्टेज में मैंने पूछा कि कौन से दो लाइन होती हैं, आपने बताया एक्स एंड वाई। लेकिन अगर हम बात करें कि अब हमें स्प्राइट को ऊपर लेकर जाना है नीचे लेकर जाना है, तो एक्स और वाई में कौन सी लाइन होती है जो अपवर्ड और डाउनवर्ड के लिए यूज होती है, वेरी गुड, वाई, वेरी वेरी गुड। ठीक है, वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस कब यूज करते हो, जब लेफ्ट से राइट जाते हो, जब आपको स्प्राइट को यहां से और इधर मूव करना है। ठीक है, तो आप कहते हो कि आपको, आप उसकी एक्स एक्सिस पे काम कर रहे हो। लेकिन जब आपको स्प्राइट को जंप करवाना है तो वो अपनी एक ही पोजीशन पे होगी, अब कहीं आगे मूव नहीं कर रही, ना लेफ्ट जा रही है ना राइट जा रही है, सेम पोजीशन पे वो जंप कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब कि आप किसके साथ डील करोगे, आपको कौन से ब्लॉक की जरूरत होगी, आपको किस लाइन में चेंज करने की जरूरत होगी, वाई। ठीक है, वाई एक्सिस में चेंज करने की जरूरत होगी। तो हमने क्या किया, अभी हमने रिपीट ब्लॉक भी पढ़ा था, अभी मैंने आपको बताया था रिपीट में हमने बार बार किसी चीज को रिपीट कर सकते हैं। अब हमने सोचा कि जब हम स्प्राइट को अप करेंगे, ठीक है, तो चेंज जो वाई की पोजीशन है ना वो ऊपर थोड़ी 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 करके चेंज हो जाए। लेकिन होगा क्या कि अगर मैं 10 लिखती हूँ तो बिल्कुल थोड़ी सी होगी, वो आपको दिखेगी भी नहीं, फिर देखोगे नहीं होगी। तो मैं क्या करूंगी कि मैं बार बार करने की बजाय एक काम करेंगे, हम इसको रिपीट में डाल देंगे। इसका मतलब ये 10 टाइम इसको 10 ऊपर ले जाएगा। ठीक है, वो हमें लगेगा कि बहुत थोड़ा सा है पर उसके लिए बहुत ज्यादा है। हम चाहेंगे कि चिक जो है वो 10 टाइम ऊपर जाए। ठीक है, क्योंकि हमने रिपीट में 10 लिखा है, और उसको y की जो वैल्यू है वो भी 10 ऊपर हो जाएगी। वैल्यू का बेटा याद रखना, हम वैल्यू चेंज करते हैं तभी स्प्राइट ऊपर जाएगी। अगर वैल्यू चेंज नहीं करेंगे ना, चेंज y/10, तो स्प्राइट ऊपर नहीं जाएगी। इसी तरीके से जब वो 10 टाइम्स ऊपर चली गई और उसको वापस लेकर आना है तो 10 टाइम नीचे आ जाए। तो हमने क्या किया, ठीक है, जितना ऊपर गई उतना ही नीचे आ जाए, जितना हम जंप करते हैं वैसे नीचे आ जाते हैं ना।
इसी तरीके से हमने कोड किया। देखो हो सकता है थर्ड के बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो ये, क्योंकि इसमें हमारा थोड़ा सा हमें माइंड ज्यादा यूज करना है, लेकिन आप कोशिश करना। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। अब हम एक काम करते हैं, हमने एक साउंड भी ले ली यहाँ से, ठीक है, क्योंकि चिक की जो साउंड थी वो हमें ऑटोमेटिकली मिल गई। जैसे उसे हमने मंकी का यूज किया तो उसकी साउंड ऑटोमेटिकली आ गई थी ना, ऐसे जो आपकी जो चिक है उसकी साउंड भी जब करके जो है ऑटोमेटिकली आ गई। अभी आप देखो मैं क्या कर रही हूँ, एरो की देखो, मैं जंप करती हूँ, ठीक है, ये ऊपर जाती है और जंप करने के बाद नीचे आ जाती है। क्यों हुआ? ऊपर जाना नीचे जाना ये किस कोड से हो रहा है? ऐसे हो रहा है, चेंज y बाय 10, यानी कि 10 वैल्यू इंक्रीज कर दो, और जैसी जब हो जाए जंप तो उसकी -10 मतलब जितना ऊपर गई वापस उसे नीचे ले आओ। गॉट इट? ये हमने कोड किया इस तरीके से, ठीक है। देखो, ठीक है, तो ये हम चाह रहे हैं कि इस तरीके से जो है स्प्राइट जंप करें। अब हम चाहते हैं कि ये जो एक मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। हम एक ही ऑब्स्टिकल रखते हैं, ठीक है। अब तो हमने एक तो कोड कर लिया कि हमने अपने स्प्राइट को जंप करवा दिया, राइट। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि ये जो है आपका जो ऑब्स्टिकल आपने लिया, ये ड्रैग होके ये इधर आए। जब ये चिप के पास आए तो चिप को हमें जंप करवा के, क्योंकि गेम खेल रहे हैं ना, हमें से जंप करवा के इसको क्रॉस ओवर करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब इस पे ऑब्स्टिकल पे कोड करेंगे, ठीक है। ये हमारा जो एग है इस पे कोड करेंगे। अब इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो ये कि इसकी एक्स और वाई की वैल्यू, उसकी पोजिशन। तभी मैं बार बार कह रही हूँ कि स्टेज का नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने पहले सीखी थी। अगर आपको चिक को चाहिए कि वो पहले लास्ट इसकी पोजीशन सेट कर दो, कि जब हम गेम शुरू करें, ठीक है, तो ये इसकी पोजीशन है 201 - 135, ठीक है, यानी कि इस साइड है। और ये धीरे धीरे ग्लाइड करता हुआ इधर आए, तो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अगर मैं सपोज करो ये लिख देती हूँ 1, अभी आप देखना, देखो अभी क्या हुआ ना कि मैंने जंप नहीं करवाया चिक को। जंप नहीं करवाया तो उससे क्या हुआ कि वो उससे टकरा गया, और मैंने यहाँ कोड कर रखा है कि जैसे ही वो चिक को टच करेगा तो गेम ओवर हो जाएगा। एक बार आप देखो कैसे लेकिन ये बहुत फास्ट जा रहा है। तो इसकी स्पीड रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं 3, ठीक है। ओ ये टच कर गया, पहली बार में टच कर गया। ये आप अपना खुद का गेम बना सकते हो, देख रहे हो। अच्छा ये देखो, आप हमेशा ये देखो जब भी ये स्टार्ट होता है तो इसकी पोजीशन हम सेट करते हैं x 200 - 135, यानी कि जैसे गेम पहले ये अपनी यहाँ से आएगा, इधर से आएगा, ठीक है। फिर यहाँ हमने बोला कि जब पहले इसकी पोजीशन सेट करो, इसके बाद ये ग्लाइड करते हुए धीरे धीरे, जैसे ग्लाइड है ना, ये धीरे धीरे इसकी वैल्यू चेंज हो जाए, ठीक है। ये चिक के पास आएगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने चिक की कोडिंग की है हम उसको जंप करवाएंगे, जंप करवा के इससे क्रॉस करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो एक स्कोर बना सकते हैं, हम स्कोर नाम का वेरिएबल भी बना सकते हैं, उसमें स्कोर भी सेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको इसको इस तरीके से रन करवाना होगा, ठीक है। इसमें बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये है कि आपको एक्स और वाई की वैल्यू को सेट करना होगा, ठीक है। आप एक्स और वाई की वैल्यू देखो, अभी ये देखो, एक बार मैं आपको ना एक प्रेजेंटेशन दिखा देती हूँ लास्ट वाली, जिससे मैं आपको एक्स और वाई की वैल्यू दोबारा याद दिलवा रही हूँ कि कैसे होती है, क्योंकि मेरे ख्याल से आपने रिवीजन इतना नहीं किया होगा। हमेशा स्टेज की वैल्यू किसी भी अच्छे प्रोग्राम को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा आप बताओ, आपको ये याद है कि मैंने फर्स्ट सेशन में करवाया था आपको? यस और नो बोलो, याद है आपको?
ये हमारा स्टेज जो होता है, ये स्टेज की जो डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। यानी एक्स और वाई की जो वैल्यू होती है ना, उसमें आप जैसे एक्स की वैल्यू हो गई -240, मैंने आपको बताया था ना। सीआरएम में भी कोई नहीं होगा। अब आप ये देखो, ये स्टेज है, स्टेज में लेफ्ट साइड हमेशा माइनस में वैल्यू होती है, राइट साइड हमेशा पॉजिटिव में वैल्यू होती है। वही एक्स की वैल्यू ऊपर जो होती है पॉजिटिव में होती है और नीचे जो होती है नेगेटिव में होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्प्राइट को कहीं पर भी पोजीशन कर सकते हो, उसकी जो पोजीशन है चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जो हमने गेम बनाया ना, वो इसी तरीके से बनाया। सारा का सारा जो इसमें इम्पोर्टेंट था, वो क्या था, सिर्फ एक्स और वाई की पोजीशन, जो स्टेज की पोजीशन है उसे सेट करना। अगर आप स्टेज की पोजीशन सेट कर सकते हो इन कमांड से, तो आप कोई भी अच्छा सा गेम बना सकते हो। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। आप चाहो तो ये कोड नोट कर लो, ठीक है, और इसको खुद ट्राई करो। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आप देखना, जैसे स्प्राइट है, इसको कहीं पर भी इसकी पोजीशन चेंज करेंगे। ये देखो, अगर मैंने स्प्राइट देखी हुई है, ये देखो, यहाँ चेक करना इसकी एक्स और वाई की पोजीशन कैसे चेंज हो रही है। इनफैक्ट आप चाहो तो यहाँ देखो, जैसे जैसे स्प्राइट को मैं आगे बढ़ा के चली जा रही हूँ, इसकी पोजीशन चेंज होती चली जा रही है। मैं जहां भी स्प्राइट को ले जाऊंगी, उसकी एक्स और वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। यानी कि इसको सेट कर, हम इसको सेट भी कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में, जैसे मैंने कर रखा है, ठीक है। मैंने कैसे प्रोग्रामिंग करी, मैंने किया कि जैसे ही प्रोग्राम रन करेगा, ये सबसे पहले इस पोजीशन पे होगा, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे ग्लाइड करते हुए ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ऐसे, राइट। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, मुझे बताओ, इससे एनी प्रॉब्लम, किसी को भी जो प्रॉब्लम है आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। हमारे पास सिर्फ थोड़ा सा टाइम है, बताओ कुछ भी अपनी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन से पूछिए बेटा। इस गेम से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। एक बार जिन बच्चों को क्वेरीज हैं, हम उनको एक बार उनको अनम्यूट कर दीजिए। एक्सक्यूज मी मैम। मैम, जिस आपने जो गेम बताया था उसके अंदर जब मैं वेरिएबल चेंज करने चाह रहा हूँ तो वो हो ही नहीं रहा। क्या नहीं? मैम, एक्सक्यूज मी मैम। मैम, अभी आपका पहला क्वेश्चन क्या था, गेम में क्या प्रॉब्लम हो रही थी बेटा, क्या प्रॉब्लम फेस हो रही थी आपको? मैम वो मेरा एक्स एंड वाई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। एक्स और वाई की वैल्यू, आपने फॉर एवर लूप लगाया? फॉर एवर, यस मैम। फॉर एवर के अंदर दोनों को डालो, और आगे आपने एक्स की वैल्यू क्या लिखी थी? मैम वो चेंज ही नहीं हो रहा, उसको डिलीट करने जाओ तो वो फिर से टाइप नहीं हो रहा। टाइप नहीं हो रहा, तो उसमें हो सकता है हम्म। कुछ हैंग हो रहा होगा, इसलिए उसको दोबारा से क्लिक करोगे ना, दो तीन बार, एक बार करोगे, कई बार हो जाता है, हैंग हो जाता है। आप ऑनलाइन यूज कर रहे हो, ऑफलाइन यूज कर रहे हो? डाउनलोड, ऑफलाइन। ऑफलाइन। एक बार दोबारा से रीस्टार्ट करो, ठीक है, प्रोग्राम को सेव कर लेना पहले, उसको रीस्टार्ट करना यस दोबारा मैम। से, ठीक है। वो हो जाएगा, कई बार हो जाता है, वो स्टक हो जाता है। एनी अदर?
एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा बोलो। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा प्लीज बोलिए, आपकी आवाज आ रही है मुझे। मुझे ये गेम समझ नहीं आई कैसे जंप कर रही है। वो गेम आप बेटा कौन सी क्लास में हो पहले मुझे ये बताओ। मैम थर्ड। थर्ड में हो ना, इसीलिए कोई बात नहीं। आप इसको बनाओ अभी, क्योंकि अभी ना थोड़ा सा ये फोर्थ फिफ्थ के लिए ज्यादा एप्लीकेबल था। कोई बात नहीं, आप इसको ट्राई कर सकते हो। इसमें ज्यादातर ना जो हमने स्टेज बताया ना बेटा, उसकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टेज की मैंने अभी फोटो दिखाई थी ना, अभी आपको पिक दिखाई थी, जिसमें स्टेज में नंबर्स लिखे हुए थे। तो हम उस नंबर्स को चेक करते हुए इनकी पोजीशन चेक करते हैं। अगर आपको ठीक है नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप ये आपको आप कोई छोटे छोटे गेम ट्राई कर सकते हैं जो हमने कल आपको दिया था। आप ऐसा गेम ट्राई कर लो। थोड़ा सा लेवल इसका थोड़ा सा हार्ड है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ के लिए ज्यादा था। आपको बाद में जो मैंने कल आपको गेम सिखाया था वो स्ट्रॉबेरी चेस करने वाला, ठीक है। आप वैसा गेम ट्राई करो। अभी वो ज्यादा इजी है आपके लिए। हाँ जी बेटा, एनीवन एल्स। मैम बस आपको लेकिन एक चीज ये दिखा, बस समझने वाली बात जो है वो ये है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम स्टोरीज बना सकते हैं, एनिमेशंस बना सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं। तो एक बार आपको वो दिखा रहे थे कि हम गेम्स कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अभी क्या है ना, जो लोग बच्चे पहली बार स्क्रैच कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, अब 3 दिन में तो हम एकदम एक्सपर्ट नहीं हो सकते। लेकिन हम आपको ये दिखा रहे हैं कि क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, कितनी नई नई चीजें हम बना सकते हैं, कैसे नए नए क्रिएशंस कर सकते हैं। आपको बेटा पहले प्रैक्टिस करनी होगी बहुत ज्यादा। ठीक है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाओ, मैम कोड करो। हाँ जी नित्या बोलो बेटा। मैम मुझे गेम की डाउट नहीं है पर पेन्स का डाउट है कि कैसे ऑपरेट होंगे वो और कैसे बनाएंगे उस ब्लॉक को। बेटा आपको उसको ब्लॉक को आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे नीचे आपको ऐड एक्सटेंशन नजर आ रहा है, एक प्लस का यस। साइन। ठीक है। बेटा ये जो ब्लॉक पेन का ब्लॉक है ना, आपको एक्सटेंशन में मिलता है। आप इस पे क्लिक करोगे, यू विल गेट अ स्क्रीन वेयर यू हैव सीन योर देयर इज वन एक्सटेंशन पेन। आपको नजर आ रहा है ना, यू कैन सी दिस यस मैम। एक्सटेंशन। जस्ट डबल यस। क्लिक ऑन दिस एक्सटेंशन, आप इस पर डबल क्लिक करो एंड व्हाट यू विल गेट द एक्सटेंशन। आपको वो ब्लॉक यहाँ दिख जाएगा। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो उसके सारे ब्लॉक सामने आ जाएंगे। फिर अभी ओके आपने जो मैम। शेप बनाई थी ना, तो वैसे ही इस अगर आपको कोई भी एक्सटेंशन लेना हो, just you need to do one thing, just click on add extension and you can create your own music। अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं आपको इतने सारे एक्सटेंशंस नहीं दिखा पा रही हूँ। लेकिन मैं एक प्रोग्राम मैं सिर्फ आपको अभी एक चलो एक छोटा सा प्रोग्राम दिखा देती हूँ, लेकिन वो समझाएंगे नहीं। आपको जब तक धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, तब जाके चीजें समझ में आएगी, ठीक है। इफ यू आर डूइंग स्क्रैच फॉर वेरी फर्स्ट टाइम, अभी 3 दिन में, आप 2 दिन में आपने बहुत अच्छी चीजें सीखी हैं, उसको प्रैक्टिस करो। आपको गेम बनाना सिखाया है, ये बताया कि आप गेम्स ही बना सकते हो, आप स्टोरीज ही बना सकते हो। अगर आपको समझ में आ गया, वेल एंड गुड। फोर्थ और फिफ्थ के बच्चों को समझ में आया, वेल एंड गुड। अगर बेटे जो थर्ड क्लास के स्टूडेंट है अभी नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। आप ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, पहले बहुत सारे कोड जो पहले के हमने प्रोग्राम्स दिए हैं उसे ट्राई करो। इसके बाद धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। प्रैक्टिस से परफेक्शन आता है ना। तो आप उसको ट्राई करो, और उसके बाद जब एक बार आप अच्छे से सभी कोड्स को, सभी ब्लॉक्स को यूज कर पाओगे, तो ये एक्सटेंशन तब यूज करना। लेकिन आप अपने खुद के म्यूजिक क्रिएट कर सकते हो। और आप अपना वीडियो सेंसिंग ब्लॉग भी है, अपना खुद का एलेक्सा जैसे एक नहीं होता वर्चुअल असिस्टेंट, वैसे भी बना सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं स्क्रैच में, लेकिन आपको पहले प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। ओके ओके। हाँ जी, एनीवन एल्स। मैम कैन वी लीव। हाँ यू कैन लीव बेटा, कोई बात नहीं, ये तो बस क्यू एंड राउंड था, क्वेश्चन आंसर्स था। कोई बात नहीं, यू कैन लीव बेटा। एनीवन एल्स बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है। बेटा एक्सक्यूज मी बताओ, आप मैम। चैट बॉक्स में लिखो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम मैंने जब सब कुछ सही किया रीलोड करके, बाद में वो चिकन जो है ना वो नीचे नहीं आ रहा, वो ऊपर ही रह रहा है।
तो बेटा आप यहाँ पे आपने -10 लिखा था, -10। आपको एक बार उसको ऊपर लेकर जाना है जिसकी वजह से उसकी वैल्यू 10 टाइम इंक्रीज होगी, ठीक है। उसके बाद उसे वापस लेकर आना है तो वैल्यू वापस -10, यानी कि उसकी वैल्यू वापस डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, ये करोगे तभी तो जंप करके वो नीचे है, कि जितना आपने उसको ऊपर किया उतना ही आपको उसको नीचे लेकर आना है। यस मैम। माँ। हाँ जी, एनी क्वेश्चन, एनी मोर क्वेश्चंस?